फिरोजाबाद के छात्र छात्राओं और अभिभावकों के लिए एक बेहद जरूरी और राहत भरी खबर है। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के बाद से ही जिले में लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि बाजार में एनसीईआरटी की किताबें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। बच्चों की इसी परेशानी को देखते हुए अब शिक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया है। शासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए फिरोजाबाद की जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS मुदिता पांडे ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब छात्र छात्राओं को किताबों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जिले भर की अलग अलग तहसीलों में विशेष पुस्तक मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसका मकसद राजकीय और मान्यता प्राप्त दोनों ही तरह के विद्यालयों के विद्यार्थियों को आसानी से और सही कीमत पर एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना है। सिर्फ पुस्तक मेला ही नहीं, जिला विद्यालय निरीक्षक ने उन स्कूलों और शिक्षकों को भी सख्त चेतावनी दी है जो चांदी काटने के चक्कर में रहते हैं। मुदिता पांडे ने साफ लफ्जों में कहा है कि जनपद के किसी भी अडेड यानी सहायता प्राप्त और राजकीय विद्यालय में कोई भी शिक्षक किसी भी प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब नहीं लगवाएगा। अगर किसी भी स्कूल में एनसीईआरटी की जगह प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें चलती हुई पाई गई तो सीधे तौर पर उस स्कूल के प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल और संबंधित सब्जेक्ट टीचर के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साफ है कि प्रशासन अब बच्चों के भविष्य और अभिभावकों की जेब के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अगर आप भी फिरोजाबाद के छात्र या अभिभावक हैं तो अपने नजदीकी तहसील में लग रहे पुस्तक मेले का लाभ उठाएं और किसी भी स्कूल द्वारा प्राइवेट किताबों के दबाव बनाने पर इसकी शिकायत विभाग से जरूर करें। मेरे पास भी कुछ कंप्लेंट्स आई हैं कि ये प्राइवेट पब्लिकेशंस की किताबें चला रहे हैं जबकि वो पूर्णतः प्रतिबंधित है। सरकार के द्वारा निर्धारित एनसीईआरटी ही चलाना है। मैंने इस पे एक्शन लिया है और कई विद्यालयों के लिए नोटिस जारी किए हैं। साथ में सभी विद्यालयों के प्रिंसिपल्स के लिए ये अनिवार्य किया गया और मैं आपके माध्यम से भी अपील करती हूँ कि अपने अपने विद्यालय में ये सुनिश्चित करें कि सरकार के द्वारा निर्धारित एनसीईआरटी ही पढ़ाई जाएगी। तो वही बच्चे को दिलवानी है। अगर मेरे द्वारा निरीक्षण, माननीय डीएम साहब, किसी भी जनपद के अधिकारी के द्वारा निरीक्षण के दौरान या विभाग के किसी भी अधिकारी निरीक्षण के दौरान अगर एनसीईआरटी के अलावा विद्यालय में अन्य पब्लिकेशंस की प्राइवेट महंगी किताबें चलती हुई पाई जाती हैं तो मैं निश्चित तौर से प्रधानाचार्य को, संबंधित कक्षा अध्यापक को, संबंधित विषय अध्यापक को इसके लिए दोषी ठहराते हुए आवश्यक है। पहले तो मैं शासन का निर्णय जो 1-2 सालों पहले से हुआ है उसकी बहुत सराहना करती हूँ कि उन्होंने एनसीईआरटी को पूरे उत्तर प्रदेश में विद्यालयों के पाठ्यक्रम में रखा, अनिवार्य किया, क्योंकि एनसीईआरटी जितने हमारे देश में तो सबका बेस है। तो बच्चे कई बार यूपी बोर्ड के पूर्व वाले पाठ्यक्रम में पढ़ते थे तो ऐसा होता था कि वो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते थे, बहुत बुद्धिमान होते हुए भी उनको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। तो उसको सबको ध्यान में रखते हुए यूनिफॉर्मली करने के लिए ये डिसीजन हुआ और ये बहुत अच्छा है। अभी वर्तमान में मार्केट में एनसीईआरटी अवेलेबल है। नया सत्र शुरू है। सभी विद्यालयों में बच्चों को एनसीईआरटी खरीदने के लिए डायरेक्शंस मिले हैं। मैंने भी एक लेटर जारी किया है अपने यहाँ से सभी प्रिंसिपल्स के लिए पूरे जनपद के कि वो जो निर्धारित एनसीईआरटी है सरकार के द्वारा वही हर क्लास में 9 to 12 एनसीईआरटी, बाकी 1 to 8 जो डिसाइड है वो किताब। कुछ कतिपय प्रिंसिपल्स के द्वारा ये बताया गया कि मार्केट में एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं है, मिल पा रही, बच्चों को नहीं मिल पा रही है, तो लिहाजा पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो प्रिंटिंग प्रेस है जो एनसीईआरटी के द्वारा सरकार के द्वारा लाइसेंस है उनसे संपर्क किया गया है